हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की थर्ड यूनिट आव्यूह मैट्रिसेस। अब सबसे पहले देखेंगे आव्यूह क्या होता है। तो आव्यूह की परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह की परिभाषा तो संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह कहलाता है। संख्याओं को या फलनों को एक आयताकार क्रम विन्यास में रख दिया जाए तो उसे आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। तो संख्याओं या फलनों, संख्या का मतलब अंक 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। फलन में x² + 2 f(x) इक्वल, तो इस टाइप के जो फलन होते हैं संख्याओं फलनों का आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह कहलाता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर A, B, C etc. से प्रदर्शित किया जाता है। संख्याओं या फलनों का आयताकार विन्यास, आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह कहलाता है। इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर A, B, C, D etc. से प्रदर्शित किया जाता है। नंबर्स हों या फंक्शंस हों, इनका रेक्टेंगुलर जो ऑर्डर है वो मैट्रिक्स कहलाता है और इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसके बाद संकेत देखेंगे, आव्यूह का संकेत क्या है, सिंबल क्या होता है। तो आव्यूह के 3 तरह के संकेत हैं। एक तो कैपिटल A इक्वल इस टाइप का संकेत है, बड़ा ब्रैकेट टाइप का, या छोटा ब्रैकेट भी लगा दिया जाता है, या दो हरा दंड डबल लाइन होती हैं, इस तरह का भी संकेत है। वर्तमान में इस पहले वाला जो संकेत है इसका प्रचलन बुक्सों में ज़्यादा किया गया है। तो इस तरह से इसके 3 संकेत हैं। अब आव्यूह में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले आव्यूह में होती है पंक्ति। पंक्ति को कहते हैं रो, ROW, पंक्ति मीन्स रो। अब रो क्या होती हैं, वो होती हैं क्षैतिज रेखाएं, हॉरिजेंटल लाइन। क्षैतिज रेखाएं पंक्ति कहलाती हैं, वो कहलाती हैं हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। इसके बाद आता है स्तंभ, कॉलम, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। जो वर्टिकल लाइन है, क्षैतिज रेखाएं इस टाइप की होती हैं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं इस टाइप की होती हैं। तो जो हॉरिजेंटल है, क्षैतिज रेखाएं हैं, वो आपकी पंक्ति वो हो जाएंगी और स्तंभ मीन्स कॉलम, ऊर्ध्वाधर रेखाएं हो जाएंगी। अब पंक्ति और स्तंभ की जगह ज़्यादातर रो और कॉलम वर्ड यूज करेंगे। इसके बाद आता है आव्यूह की कोटि, कोटि या क्रम, ऑर्डर ऑफ अ डिटर्मिनेंट। आव्यूह की कोटि या क्रम, कोटि क्या क्रम क्या होता है, R/C पंक्ति इंटू स्तंभ,
पंक्ति और स्तंभ वो कॉलम का गुणा आर बाई सी। आर मीन्स रो, सी मीन्स कॉलम, तो आर बाई सी कोटि कहलाती है किसी मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स मीन्स आप व्यू, मैट्रिक्स शब्द यूज करूँगा यहाँ, रो और कॉलम यूज करूँगा। कोटि को ऑर्डर करेंगे अपन। तो किसी मैट्रिक्स की यदि रो पता है और कॉलम पता है तो रो को पहले लिखेंगे, इनटू करके कॉलम बाद में कर देंगे, तो उसकी कोटि या क्रम हो जाएगा। एक आव्यूह को सामान्य रूप से किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं? एक मैट्रिक्स ए है, इसे लिखेंगे ए आई जे एम बाई एन। कोटि को ब्रैकेट के नीचे कॉर्नर पर लिखा जाता है, इसका ऑर्डर एम बाई एन है। एम रो है, रो मीन्स पंक्ति, एन कॉलम है, कॉलम मीन्स स्तंभ। इसको सामान्य रूप में लिखा जाए तो देखो A11 A12 पहला अंक रो का होता है, दूसरा अंक कॉलम का होता है। तो पहली रो पहला कॉलम, जी वो तो पहली है, कॉलम दूसरा है। कॉलम जो होते हैं पहला दूसरा तीसरा, ऐसे A13 रो पहली है, कॉलम तीसरा है। A14 रो पहली है, कॉलम चौथा है, डॉट डॉट डॉट। A1M रो तो पहली है, कॉलम एन है, एन कॉलम है, रो पहली है, पंक्ति पहली है, स्तंभ एनवा है। इसी तरह से A21 रो दूसरी है, कॉलम पहला है। A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम। A23 दूसरी रो तीसरा कॉलम। A24 दूसरी रो चौथा कॉलम। और A2N दूसरी रो एनवा कॉलम। इस तरह से अब 1 आया है, 2 आया है, तो M1 रो M भी है और कॉलम पहला है। इसके बाद M2 वो M भी है, कॉलम दूसरा है। इसके बाद AM3 AM4 और AMN वो M है, कॉलम N है, तो इसकी कोटि M/N होगी। तो इस AIJ मैट्रिक्स को व्यापक रूप में ऐसे लिखा जाता है, इसमें रो M है, पंक्ति M है, कॉलम N है। तो किसी आव्यूह का सामान्य रूप जनरल फॉर्म इस तरह से होती है AIJ को डिटेल में ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद एक एग्जाम्पल से समझें। मैंने एक मैट्रिक्स लिखी A = 1 2 3 4। अब इसमें आप देखोगे वो तो एक है, तो एक तो वो हो गई, कॉलम 4 है, 1 2 3 4, तो इसकी कोटि 1/4 हो जाएगी। वो एक है, कॉलम 4 है, कोटि 1/4 हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, इसमें कितने अवयव होंगे? तो इस कोटि का यदि अपन गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, 4 का 1 से इंटू करेंगे 4 आएगा, तो इसमें 4 एलिमेंट होंगे। एक दूसरा मैट्रिक्स से ले लिया मैंने 1 2 3, इसमें वो 3 है, 1 2 3, तो वो 3 है, कॉलम 1 है, तो इसकी कोटि 3/1 हो गई, ऑर्डर 3/1 हो गया। एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। A = 1 2 3 4 5 6। इसमें आप देखोगे वो तो हैं, वो होती है 36, ये वो है और ये कॉलम है, नीचे वाले कॉलम CO, तो वो हॉरिजेंटल है, कॉलम वर्टिकल है। तो इसमें वो 2 हैं, कॉलम 3 है, तो इसकी कोटि ऑर्डर हो गया 2/3। अब आपसे कोई कहे कि किसी मैट्रिक्स की कोटि मीन्स ऑर्डर 2/3 है, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो 6 एलिमेंट होंगे। तो आप ऑर्डर का इंटू करने से उसके अंदर कितने अवयव होंगे इन्हें पता लगा सकते हैं। तो आव्यूह की परिभाषा, संकेत, रो, कॉलम, ऑर्डर
और अवयव का सामान्य रूप पढ़ा। इसके बाद आता है मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं तो मैट्रिक्स के प्रकार समझते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स मीन्स अवयव के प्रकार। तो मैट्रिक्स के प्रकारों में पहला जो प्रकार है वो है पंक्ति मैट्रिक्स या पंक्ति अवयव, वो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, केवल एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहा जाएगा। ऐसी मैट्रिक्स या ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति अवयव कहलाता है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहा जाता है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ एन वन रो, ओनली वन रो, केवल एक रो उसमें हो तो उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहेंगे। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 1 2 3 4। ये रो मैट्रिक्स है, इसमें केवल एक पंक्ति है, कॉलम 4 है, तो इसकी कोटि 1/4 हो जाएगी। तो ये पंक्ति मैट्रिक्स है। ऐसा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं A = AIJ, व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है, और 1/n। तो ये ऐसी मैट्रिक्स है। आपसे पूछ सकता है कि AIJ ऑर्डर 1/n है, तो बताओ ये कौन सी मैट्रिक्स है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो पंक्ति मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स कहलाएगी, क्योंकि इसमें पंक्ति एक है, कॉलम n है, वो एक है। तो ये पंक्ति मैट्रिक्स का व्यापक रूप है। इसके बाद दूसरा आता है स्तंभ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो, केवल एक कॉलम हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ मीन्स कॉलम, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है। तो स्तंभ मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होना चाहिए, तब उसे स्तंभ मैट्रिक्स कहेंगे। A matrix is said to be a column matrix if it has only one column, केवल एक कॉलम हो। एग्जाम्पल देखते हैं। एक मैट्रिक्स ए ले लिया मैंने, ABC। अब आप देखोगे इसमें रो तो 3 है, पंक्ति 3 है, कॉलम 1 है, तो कोटि 3/1 हो गई। एक कॉलम है, एक स्तंभ है, इसलिए स्तंभ मैट्रिक्स है। इसे सामान्य रूप में लिखेंगे A = AIJ, जनरल फॉर्म में, और जो हो जाएगा m/1। m रो है, m पंक्ति है, एक कॉलम है, कॉलम 1 है, तो ये मैट्रिक्स का, स्तंभ मैट्रिक्स का सामान्य रूप है। तो पंक्ति मैट्रिक्स हो गया, स्तंभ मैट्रिक्स हो गया। तीसरा पढ़ेंगे वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है?
ऐसी मैट्रिक्स, ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या बराबर हो, रो और कॉलम बराबर हो, तो वो वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। ऐसी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मीन्स अवयव जिसमें पंक्ति, पंक्ति मीन्स रो, और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। तो वर्ग मैट्रिक्स में जिसमें वो कॉलम बराबर हो उसे वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज इक्वल रो एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें रो और कॉलम इक्वल हों उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। पंक्ति स्तंभ बराबर हों उसे वर्ग मैट्रिक्स कहेंगे। देखो कैसे, एक मैट्रिक्स ए ले लिया मैंने, 1 2 4 या 3 4। अब आप देखो इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है, 2x2 कोटि की है, 2x2 ऑर्डर है। एक मैट्रिक्स भी ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। अंक कुछ भी ले सकते हैं, अक्षर ले सकते हैं आप। इसमें भी 3 रो हैं, 3 कॉलम है, तो ये भी एक वर्ग मैट्रिक्स है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, A इक्वल AI जे एक मैट्रिक्स है M/N कोटि की, ये वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी। एक वर्ग मैट्रिक्स होती है या होगी यदि M इक्वल N। M इक्वल N का मतलब वो कॉलम बराबर हो जाएं, तो ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। OT टाइप में प्रश्न आता है कि A इक्वल AI जे इसका ऑर्डर है M/N, एक वर्ग मैट्रिक्स कब होगी? 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें M इक्वल N वाला ऑप्शन सही होगा। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल हों उसे वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। आपको नोट्स PDF में भी दोनों मीडियमों में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वीडियो को पॉज करके और नोट कर लें, कोशिश करें कि नोट करें। इसके बाद आता है विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स से पहले आपको मुख्य विकर्ण समझना पड़ेगा। मुख्य विकर्ण, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल। तो मुख्य विकर्ण क्या होता है? मुख्य विकर्ण कौन सी मैट्रिक्स में पाया जाता है? तो जो वर्ग मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें रो कॉलम की संख्या बराबर है, उसी में मुख्य विकर्ण पाया जाएगा, बाकी किसी मैट्रिक्स में नहीं होगा। केवल वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मुख्य विकर्ण पाया जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, 1 2 3 4। तो आपका ये जो डायगोनल है, ये मेन डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है, 1, इसके अवयव हैं 1 और 4। दूसरा एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ABCDEFGHI, ये एक वर्ग मैट्रिक्स है। इसकी कोटि 3x3 है, 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम है। इसकी 2x2 कोटि थी, 2 रो 2 कॉलम थे। अब आप देखो जो मुख्य विकर्ण है वो ये वाला होता है, ऊपर से नीचे चलेंगे तो ये जो डायगोनल है वो मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। तो मुख्य विकर्ण आपकी समझ में आना चाहिए। इसके बाद विकर्ण मैट्रिक्स पढ़ेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? विकर्ण मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा वर्ग मैट्रिक्स
स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स ही होना चाहिए। विकर्ण मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, हमेशा वर्ग मैट्रिक्स होगा। तो ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़ करके से सभी अवयव शून्य हो विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग लगाना आवश्यक है, इसमें आपको जोर देना है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। तो विकर्ण मैट्रिक्स क्या है, एक एग्जाम्पल से समझा दूं मैं आपको। मुख्य विकर्ण को छोड़ करके से सभी अवयव शून्य होते हैं, उसको विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero। non-diagonal elements, non-diagonal माने मुख्य विकर्ण को छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट हैं वो सभी जीरो होते हैं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो सभी जीरो होते हैं। अब देखते हैं क्या है एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, बिल्कुल आसान है। ए जीरो बी। अब आपको देखो इसका दो रो है, दो कॉलम है, तो वर्ग मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसमें मुख्य विकर्ण जो वाला है मेन डायगोनल, इसे छोड़ करके बाकी सभी अवयव शून्य है। तो जो नॉन डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो है। दूसरा एग्जाम्पल ये 2x2 का हो गया। एक 3x3 का देखते हैं। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं DIAG A, B। शॉर्ट में लिखने का तरीका है, कहीं ऐसा लिखा हो, इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है और इसके डायगोनल जो विकर्ण अवयव है वो A और B है, बाकी सभी शून्य है। अब A जीरो B जीरो C। अब आप देखो तीन वो हैं और तीन ही कॉलम हैं, तो ऑर्डर कोटि हो गई 3x3। और मेन डायगोनल को छोड़ करके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है मुख्य विकर्ण को छोड़ करके शेष सभी अवयव शून्य है, जीरो हैं। इसे कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में ABC। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट है और डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट ABC है, मुख्य विकर्ण के अवयव ABC हैं। इसको थ्योरेटिकल इसकी परिभाषा होगी, एक मैट्रिक्स A है AIJ, ऑर्डर है MIN, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगा, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन है, यदि AIJ इक्वल 0, I नॉट इक्वल J। इसका मतलब समझो, कभी OT टाइप में आ जाता है कि एक मैट्रिक्स AIJ MI ऑर्डर की है, विकर्ण मैट्रिक्स कब कहलाएगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उनमें एक ऑप्शन होगा AIJ इक्वल 0, I नॉट इक्वल J। अब इसका मतलब समझें, देखो I नॉट इक्वल J। अब मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया A11 0 0 0 A22 0। देखो A11 पहली रो पहला कॉलम, A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, 0 0 ये तीसरी रो और तीसरा कॉलम A33। अब आप देखो जे IJ है, तो IJ इक्वल है, तो I और J इक्वल नहीं है, वो एलिमेंट जीरो होंगे।
तो इनमें जे वाला इसका नाम क्या होगा, A12। तो देखो आई जे इक्वल नहीं है, आई जे इक्वल नहीं है, उसमें AI जे 0 होगा। इसमें आप देखो A13 पहली वो तीसरा कॉलम तो A13, आई जे इक्वल नहीं है तो आई और जे इक्वल नहीं है तो AI जे 0 है। इसमें आई जे इक्वल है, इसमें आई जे इक्वल है, इसमें आई जे इक्वल है। जिनमें आई और जे इक्वल है वो 0 नहीं होंगे। जिनमें आई जे इक्वल नहीं है किसी को भी देख लो, ये देखो J23 होगा, दूसरी वो तीसरा कॉलम होगा जे, तो जे भी 0 है। इसको आप देखो तो कहने का मतलब ये है कि जिनमें आई और जे इक्वल नहीं है तो विकर्ण अवयव में आई और जे इक्वल होते हैं। तो विकर्ण अवयव को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी 0 होंगे। तो आई नॉट इक्वल जे इन तीनों में और नीचे इन तीनों में या इन दोनों में आई जे इक्वल नहीं है तो वो AI जे 0 होगा। तो ये ऐसे परिभाषा लिख दो या इस तरह से डेफिनेशन लिख दो, किसी भी तरह से लिख सकते हो। तो ये विकर्ण अवयव हो गया। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स ज़रूर बनाएं, डेफिनेशन याद करें, सवालों में इनका उपयोग होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसकी शेष जो डेफिनेशन परिभाषा बच गई हैं आव्यूह के प्रकार की, उनको शेयर करेंगे। धन्यवाद।